सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने परसेंटेज का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये सेकंड पार्ट होगा और बेसिकली इसमें भी हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। देखिए, आज आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आई थिंक क्लियर होगा आज। ठीक है, विजिबल है ना क्वेश्चन आज आपके लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%। यानी कि लेंथ को 40% बढ़ाया जा रहा है, ब्रेथ को 20% घटाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि एरिया जो है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 40% आप लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं, उसका जो ब्रेथ है उसको 20% घटा दे रहे हैं, तो उसके टोटल एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। ये तो बता दिया कि बढ़ेगा, लेकिन कितना परसेंट बढ़ेगा यही आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। इतना टाइम काफ़ी था। देखिए, आपका सिंपली इसमें कंसेक्यूटिव लगेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो आप कर दीजिए 40 माइनस 20 प्लस 40 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो चला गया आपका, यानी कि आपका हो गया 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12%। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसको समझाने का तो जरूरत है नहीं दोबारा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198। ठीक है, 62% और 80% के बीच का डिफरेंस 198 है। तो आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है 198, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इतना टाइम काफ़ी है, हो गया होगा अभी तक। देखिए, 62% और 80%, इसके बीच का गैप कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 18%। तो अगर 18% का वैल्यू आपको 198 दे रखा है, तो 1% का क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका 11। ठीक, तो आपको बताना है कि 92% और 56% के बीच का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आपसे 36% का वैल्यू पूछा है। तो 1% का तो आपको जरूरत भी नहीं है, सिंपली इसका डबल 196 का 198 का डबल क्या हो जाता है आपका 396, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच का गैप इतना है, तो सिंपली इसके बीच का गैप यानी कि इसका डबल बताना था आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम, यानी कि सोनू अपने इनकम का 15% सेव करती है। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, यानी कि उसका इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो जा रहा है, बट सी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। लेकिन उसका सेविंग क्या है, अभी भी पहले के जितना ही है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, यही आपको बताना है। कल हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। हो गया होगा अभी तक। देखिए हम लोग इसको, तो 15% का मतलब होता है आपका 3/20। मैं इसको फ्रैक्शन में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन आपको अगर 100 पे सही लगता है आप उस पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका इनकम, ये एक्सपेंडिचर, और ये होता है उसका सेविंग। तो 20 पे उसका सेविंग कितने का है, 3 का है, तो एक्सपेंडिचर कितने का, 17 का। चलिए, अब क्या बोल रहा है उसका कि 20% से उसका इनकम जो है वो बढ़ जा रहा है। तो 20 यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बढ़ रहा है आपका, तो यानी कि अब 20 से 24 हो गया। लेकिन अभी भी सेविंग क्या है उसका, सेविंग इज स्टिल द सेम, यानी कि अभी भी सेविंग उसका 3 ही है। तो अब उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, 24 माइनस 3 यानी कि 21। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखें इसमें, तो 4 बढ़ रहा है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई कितने पे, 17 पे, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो आप एक बात बताइए, आपका 17 6 जा क्या होता है 102, यानी कि ये आपका होगा 5.9 से थोड़ा सा कम, यानी कि 5.8 और 5.9 के बीच में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी कि 6 बचेगा आपका 3, यानी कि 23। तो 23.6 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, आप देखिए 22.8, 23.5, 23.8 और 24.2, यानी कि आपका ऑप्शन बी 23.5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना होगा इसमें, तभी हो पाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने में,
कि ए बी एंड सी डोनेट्स 8%, 7% और 9% ऑफ देयर सैलरीज, यानी कि 8, 7 और 9% अपने सैलरी का डोनेट कर दे रहा है। ठीक है, इसका बाद बोला है कि सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, यानी कि ए और बी का सैलरी जो है वो सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259 रुपीज़, यानी कि दोनों के डोनेशन के बीच का डिफरेंस कितना है, 259 है। द टोटल डोनेशंस ऑफ ए एंड बी इज 1185 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ सी, यानी कि ए और बी का जो डोनेशन है वो सी से कितना ज़्यादा है, 1185 रुपये ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। तो ए और बी का जो ए और सी का जो डोनेशन है वो तीनों के सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है, यही हमको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 4-5 मिनट लग सकता है इसमें, इसलिए अगर एग्जाम में कभी भी ये आए तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, इसको लास्ट के लिए छोड़ देना है। लास्ट में टाइम बचता है तो कर लीजिए, वरना इसको छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन। फिलहाल तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या हम लोग इसको, तो ये आपका बोल रहा है कि ए और बी का सैलरी इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 259। तो आप एक बात बताइए, सैलरी इक्वल है और 8% और 7% का बीच का गैप कितना हो जाएगा, 1%। तो यही 1% आपको कितना दे रखा है, 259 रुपीज़ दे रखा है। तो इसके बाद आपका बोल रहा है कि ए और बी का कुल दान जो है वो सी की तुलना में 1185 रुपये ज़्यादा है। तो ए और बी का कुल दान कितना है, 15%। तो 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 259 इंटू 15, दैट इज इक्वल टू 3885। ठीक है, ये मैंने किया था इसलिए मुझे याद है। चलिए, तो ये बोल रहा है कि सी की तुलना में ये 1185 रुपये ज़्यादा है, तो आपका सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 3885 माइनस 1185, यानी कि 2700, 2700 हो गया आपका सी के डोनेशन का वैल्यू। और सी का डोनेशन है कितना, 9%। तो 9% अगर आपका 2700 है तो सी का सैलरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, सी का सैलरी आपका हो गया 30,000। अब चलिए, हमको सी का सैलरी मिल गया, तो अब हमको किसका सैलरी चाहिए, ए का सैलरी चाहिए, सॉरी सी का डोनेशन हमको मिल गया, तो किसका डोनेशन चाहिए, ए का, क्योंकि ए और सी का डोनेशन हमको चाहिए था ना। तो ए का आपका डोनेशन कितना हो जाएगा, ए आपका डोनेट कर रहा है 8%, 1% का वैल्यू आपको दे रखा है 259, तो 8% कितना हो जाएगा, 259 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2072। हमको ए का डोनेशन मिल गया, सी का डोनेशन मिल गया, सी का सैलरी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, बी और सी का सैलरी चाहिए। तो बस हम लोग निकालते हैं, बी प्लस सी सैलरी कितना, दोनों का अगर इक्वल है तो 100% प्लस 100%, 200%, और 1% का वैल्यू कितना है, 259, यानी कि 259 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 259 इंटू 2 हमारा हो जाता है 518, यानी कि 51800। सैलरी तीनों का मिल चुका है, ए और सी का डोनेशन मिल चुका है, तो बस हमको बताना क्या है, परसेंटेज बताना है। तो बस हो गया, ए का डोनेशन कितना 2072, सी का डोनेशन कितना 2700, यानी कि दोनों का सम कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 4772। तीनों का सैलरी कितना है 30,000 प्लस 51800, यानी कि 81800। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, ये जाएगा आपका 00 से 00। इसके बाद आप इसको काटने नहीं बैठेंगे, आप इसमें ऑप्शन देखेंगे। देखिए 8 6 जा कितना होता है आपका 48, लेकिन ये 48 से कम ही आ रहा है ना, यानी कि 6 से कम हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यही हमको देखना है। तो यहाँ पे आपका 6.2 है, 5.8, 6.4, 7.1, 6 से कम हमारा एक ही ऑप्शन है 5.8, इसलिए हमारा ऑप्शन बी 5.8 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काटना चाहे तो बिल्कुल काटिए, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जा रही है। ठीक, और ऑप्शन आपका इस तरह से दिया गया है कि आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करेंगे, आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 5th क्वेश्चन आपका कि in an examination in which full marks is 500, A scored 25% more marks than B, यानी कि A 25% B से ज़्यादा स्कोर कर रहा है। B scored 60% more marks than C, यानी कि B C से 60% ज़्यादा स्कोर कर रहा है। C scores 20% less marks than D, यानी कि C D से 20% कम स्कोर कर रहा है। A scored 80% मार्क्स, यानी कि A का टोटल स्कोर कितना है 80%, देन द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई D इज, तो D का स्कोर कितना होगा यही आपको बताना है।
कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो का गेम है, आपका हो जाएगा ये सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए क्या हम लोग, तो ए जो है वो बी की तुलना में 25% ज़्यादा स्कोर कर रहा है, यानी कि A/B अगर हम लोग देखें तो 25% का मतलब कितना, 1/4। तो ए ज़्यादा कर रहा है, यानी कि बी अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 5। चलिए B/C देखें तो बी और सी में आपका क्या है, बी जो है सी से 60% ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर आपका सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। सी और डी में देखें तो सी जो है वो डी के तुलना में 20% कम स्कोर कर रहा है, तो 20% का मतलब आपका होता है 1/5, यानी कि अगर डी 5 है तो सी कितना हो जाएगा, कम हो रहा है, यानी कि 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे डी कितना है 5, सी कितना है 4, और यहाँ पे सी कितना है 5, यानी कि अगर हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सी आपका इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो बी भी कॉमन है, यहाँ पे बी कितना हो रहा है 32 हो रहा है, यहाँ पे बी 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, ए और डी ही चाहिए, क्योंकि ए का हमको दे रखा है और डी को निकालना है। तो ए हमारा कितना हो जा रहा है, 8 5 जा 40, ठीक है, 40% हमको दे रखा है, 80%, ठीक है, यानी कि 1 का हो गया आपका 40% नहीं, 1 हो गया आपका, सॉरी 20 नहीं 2%, ठीक है। और डी हमको कितना मिल गया है, तो डी हमको मिल गया 5 5 जा 25। तो अगर 1 2% है तो 25 आपका कितना हो जाएगा, 25 × 2 दैट इज इक्वल टू 50%। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ समझाने का ज़्यादा है नहीं, आप बस इसका रेशियो इक्वेट कर देंगे, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो 6th क्वेश्चन आपके सामने है कि द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीजेज बाई 10%। ठीक है, यानी कि रेडियस जो है वो सिलेंडर का 10% डिक्रीज हो जा रहा है। हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, और हाइट जो है वो 20% बढ़ जा रहा है। देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज, तो इसके वॉल्यूम में क्या इंक्रीज या फिर आपको बताना है। आप इसमें फिर से अगर अपना फॉर्मूला लगाने चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको जो कल मैंने बताया था आप उस पर लगाइए। रामबाण है आपका ऐप, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए, इतना टाइम इनफ है। तो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि सर्कुलर सिलेंडर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यानी कि आपका पाई तो कुछ मतलब है ही नहीं, क्यों, आपका पाई तो कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि r² और h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका वॉल्यूम। यानी कि रेडियस का स्क्वायर लेना है हमको और हाइट का एक बार ही लेना है। तो आपका रेडियस पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 10% का। 10% का मतलब होता है आपका 1/10, यानी कि पहले अगर 10 था तो अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। और ये कितने बार, r² यानी कि 2 बार, यानी कि 10 से फिर से एक बार इसको 9 करना है आपको। और आपका हाइट में क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि आपका क्या हो रहा है, 5 से ये 6 हो जा रहा है। आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और 81 × 6 आपका हो जाएगा 486। ठीक है, यानी कि 500 पे आपका 486 हो रहा है। आप इसको इजी करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, इंटू 2 यहाँ पे कर दीजिए, इंटू 2 यहाँ पे कर दीजिए, यानी कि 1000 पे आपका कितना हो रहा है, 1000 पे आपका जा रहा है 972। ठीक है, तो गैप कितने का हुआ, 28% का। अगर 1000 पे 28% का गैप हुआ तो 100 पे कितना होगा, एक डेसिमल लगा देंगे तो 2.8% का। लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, पहले आपका 1000 था, अब आपका 972 हो गया। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में कमी आ रहा है, यानी कि 2.8% डिक्रीज हो रहा है हमारा वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आप कंसेक्यूटिव लगाने जाएंगे तो थोड़ा सा आपका लंबा चला जाएगा, अगर आपको वो सही लगता है, अगर उससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन मैं बोलूँगा कि इससे आप करेंगे तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मतलब कि सेव हो जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़े।
7th क्वेश्चन आपका दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, कल हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए थे कि आपका प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकर्ड ऑन द शुगर। यानी कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया है, तो हमको कितना जो है उसका कंजम्पशन कम कर देना चाहिए ताकि उसको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़े। हो गया? चलिए, तो पहले मान लीजिए कि उसका 100 रहा होगा, अब हो जा रहा है 120, ठीक है, लेकिन उसको खर्च कितना करना है? उसको खर्च 100 ही करना है, यानी कि कम कितना करना पड़ेगा? 20। तो 20 कम करना है कितने पे? 120 पे। परसेंटेज के लिए आप 100 करेंगे तो ये जगह कितने बार में? 6 बार में। 100/6 आपका कितना होता है? 16 होल 2/3, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग बहुत सारा कल किए थे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाई 30% इन द फर्स्ट ईयर। यानी कि एक सिटी है, उसका पॉपुलेशन पहले साल 30% इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल में 15% का डिक्रीज हो जा रहा है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050, यानी कि 11,050 उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन है, देन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर्स अगो वाज, तो 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या होगा आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक साल आपका 30% बढ़ रहा है, अगले साल आपका 15% कम हो जा रहा है, तो प्रेजेंट कितना है उसका? 11,050। तो आपको बताना है कि 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसको। तो मान लीजिए कि पहले 2 साल उसका एक्स्ट्रा होगा पॉपुलेशन, उसका पहले साल 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 30% का मतलब होता है आपका 3/10, यानी कि अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया? इंक्रीज होकर के 13 हो गया। 15% का मतलब अब आपका होता है 3/20। तो अगर मान लीजिए कि पहले 20 था तो अब डिक्रीज हो रहा है 3, तो 20 में 3 घटेगा तो कितना? 17। ये समझे ना ये कैसे होता है, ये आपको समझना हो, ये आपको इतना नहीं करना चाहिए, आपको ये जवान पे आना चाहिए। और ये कितना हो जा रहा है आपका? 11,050। आप काटेंगे इसको तो 17 से जाएगा ये कितने बार में? 6, 102, यानी कि 650। 13 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 50 टाइम्स, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 × 2, यानी कि 100, यानी कि आपका 10,000 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ समझाने की तो जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 9th क्वेश्चन है आपका कि 25 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 30% ऑफ स्पिरिट। ठीक है, यानी कि 25 लीटर का मिक्सचर है, उसमें स्पिरिट कितना है आपका? 30%, एंड रेस्ट इज वाटर। ठीक है, यानी बाकी वाटर है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड विद इट, यानी कि उसमें हम लोग 5 लीटर पानी मिला दिए। द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर इज, तो उसमें नया जो मिक्सचर बना है उसमें स्पिरिट का परसेंटेज कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। आई थिंक इतना टाइम काफ़ी है इसके लिए। चलिए देखिए, स्पिरिट का अगर हम लोग अमाउंट देखें तो स्पिरिट कितना है उसका? स्पिरिट आपका हो रहा है कि 30%, यानी कि 3/10 × 25 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक है, 7.5 लीटर स्पिरिट है। अब टोटल में 5 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है। अगर 25 लीटर टोटल मिक्सचर था तो 5 लीटर मिलाया गया तो कितना हुआ? 30। तो आपको यही तो बताना है कि 30 में 7.5 का कितना वैल्यू होगा। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 30 × 100, पॉइंट से आपका ये 0 चला जाएगा, एक 0 से ये चला जाएगा, यानी कि 75/3 आपका 25% ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कल कोई बोल रहा था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए तो अब इससे ज़्यादा कोई क्या एक्सप्लेन करेगा, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना कि इसमें हो क्या रहा है। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जैसे कि ज्योमेट्री में आपको ज़रूरत थी तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था हर एक क्वेश्चन को। यहाँ तो आपका बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10th क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल अगर 100% है तो उसमें 4% जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो रहे हैं।
कोरोना नहीं, ये कुछ और रीज़न रहा होगा। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, यानी कि जो जितने भी अपीयर हुए हैं उसमें से 10% बच्चे जो है वो फेल हो गए, यानी कि 90% पास हुए हैं। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम बट कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन मार्क्स, यानी कि जितने भी पास हुए हैं उसमें से 50% जो है वो डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है उनको, और जो बाकी के 432 स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं मिला है। तो आपसे पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़। दिखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है, इसलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, इतना टाइम है ना फेस के लिए, तो देखिए हम लोग इसको। तो आपको बोला है कि 4% जो है वो एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट कितना हो रहा है 96%, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इसमें से 10% जो है वो फेल हो गए हैं, तो 10% फेल का मतलब कितना 9.6 फेल, तो 9.6 अगर 96 में फेल हो रहा है यानी कि पास कितना हो रहा है, पास आपका हो रहा है 86.4%, ठीक है। 86.4% पास हो रहा है जिसमें 50% को डिस्टिंक्शन मिला है। 50% का मतलब होता है कि सिंपली आधा हो जाना, तो आधा इसका मतलब कितना है, ये 43.2% और ये भी हो गया आपका 43.2, और जो ये हो गया 43, सॉरी, और जिनको नहीं मिला है उनका वैल्यू कितना दे रखा है 432, तो 43.2 का वैल्यू हमको दे रखा है 432। तो हमसे पूछा है कि टोटल कितने होंगे, तो ये डेसिमल उड़ाएंगे तो ये आपका जीरो चला जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जा रहा है आपका, एक का वैल्यू हमको हो जा रहा है 10, ठीक है। तो हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल कितना 100, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1000, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 11th क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16 मार्क्स, यानी कि 31% आने पे 16 मार्क्स से फेल हो जा रहे हैं। सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड गॉट 56 मार्क्स मोर देन दोज ऑफ रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि 40% आने पे पासिंग मार्क्स से 56 ज़्यादा हो जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, तो पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होगा आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक हो गया होगा अभी तक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना होता है, दोनों का गैप देखिए कितने का 9% का, 9% किसके बराबर है 16। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, एक में कमी हो रहा है एक में ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही कमी और ज़्यादा हो रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जा रहा है आपका 56 + 16 यानी कि 72, 1% का आपका वैल्यू हो जाएगा 8। तो आप एक बात बताइए, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 31 और 40, इसमें आप 40 को चूज़ करिए क्योंकि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है आपका 320, तो जब आपका 320 मार्क्स आ रहा है तो आपका पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा आ जा रहा है 56, तो बस आपका हो गया 320। ये अगर 56 ज़्यादा है तो इसमें घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 426, यानी कि 264 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 12th क्वेश्चन आपका है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीजेज बाई 11%, यानी कि रेडियस जो है वो 11% से डिक्रीज हो गया है, तो टोटल डिक्रीज इन एरिया ऑफ द सर्कल इज, तो टोटल जो एरिया में डिक्रीमेंट क्या होगा आपको बताना है। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका डिक्रीज हो रहा है 11% से, यानी कि -11 प्लस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि कितना -22 प्लस 1.21, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20.79, किस में नेगेटिव में, यानी कि आपका डिक्रीज कितने का होगा 20.79%, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन आपके सामने, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर मंथली इनकम, यानी कि अनु जो है वो 68% अपने इनकम का खर्च कर देती है। इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई
20% एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाई 9%, यानी कि इनकम भी 20% बढ़ जा रहा है और सेविंग भी 9% बढ़ जा रहा है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर इज, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, यही आपको बताना है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। इसका आपका आंसर होगा 25%। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। अगला आपका बोला है कि बाई वाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%, यानी कि किसी नंबर को 25% इंक्रीज कराना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ खास है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं करना है। हो गया होगा अभी तक। देखिए, मान लीजिए कि नंबर हमारा x है, सॉरी 100 है, उसको x से मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना होना चाहिए, नंबर 25% बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 100 में 25% बढ़ाने पे कितना, 125। तो x कितना हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाई 100, 25 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, यानी कि 5/4 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बोल रहा है कि रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, इफ दिस मार्क्स आर 360 देन मैक्सिमम मार्क्स आर, यानी कि टोटल मार्क्स कितना होगा आपको बताना है। सुपर हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक। देखिए 72% आपका 360 है, तो 100% आपको बताना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 100, काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार में। तो ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 500, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 16th क्वेश्चन आपका है, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीजेज बाई 25%, देन बाई हाउ मच परसेंट अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट, यानी कि उसके प्राइस को कितना हम लोग को, सॉरी कंजम्पशन को कितना कम करना होगा कि अभी भी खर्च जो है वो पहले के बराबर ही रहे, जब उसका प्राइस क्या हो रहा है 25% बढ़ जा रहा है। तो ये तो आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। हो गया होगा अभी तक। देखिए मान लीजिए कि पहले उसका 100 था, अभी बढ़ के कितना हो जा रहा है 125, लेकिन उसको खर्च कितना करना है 100 ही करना है, यानी कि कमी कितने का 25 का, कितने पे 125 पे, परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, 25 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, यानी कि आपको 20% का कमी करना होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम लोग। चलिए तो ख़त्म हो गया आपका। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका CGL 19 का क्वेश्चन था, यानी कि जो आपका मार्च 20 में हुआ है अभी जो आपका ये CHSL के पहले, उसी के ये सारे क्वेश्चन थे और इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे इसलिए उनको हटा दिया गया है। तो आई होप आप लोग किए होंगे तो थोड़ा ना थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आया होगा और लगा होगा कि हाँ आप लोग कर सकते हैं परसेंटेज को। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट। आपका स्कोर कितना हुआ ये ज़रूर बताइएगा और कल हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।